अब संख्या सिद्धांत को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। योग की स्थिति में कहता है कि दो अंकों की कोई संख्या और उस संख्या का स्थान परिवर्तन, उस संख्या के अंकों का स्थान परिवर्तन करने से प्राप्त हुई संख्या के साथ योग करने पर वो सदैव 11 से विभाजित होता है तथा भागफल में प्रयुक्त अंकों का योग होगा। तो वो जो है the sum of two digit number and the number reversing the digit is always factor of resulting quotient, the sum of that number। देखें, अब प्रयास करते हैं थोड़ा सा चीजों को। अब जैसे मान लें कि एक संख्या लेते हैं और वो संख्या क्या होगी, एक दो अंकों की संख्या PQ लेते हैं। ये PQ मान लीजिए 2 डिजिट नंबर है। तो नंबर जब संख्या बनेगा तो क्या होगा वो देखिए, 10P + Q, और रिवर्सिंग नंबर इसका बनेगा 10Q + P। 10P + Q और 10Q + P, ये दो अलग अलग। अब इन दोनों संख्याओं को एक बार जरा ऐड करें तो कुछ इस तरह की चीजें आपके सामने आ जाएंगी। देखें, इनको ऐड करके चेक करिए एक बार, और आपके सामने ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करिए तो हो जाएगा 11P + 11Q। 11 कॉमन करें तो आपके पास ये 11P + Q। इस पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। कोई भी ऐसी संख्या ले लें, तो जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या हम 36 ले लें। एक संख्या 36 लीजिए और 36 का अपोजिट जो है वो 63 है, और इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 3 × 10 + 6 और 6 × 10 + 3, इन दोनों को प्लस करिए तो आपके पास आ जाएगा 99। तो 99 जो होगा ये कहने की आवश्यकता नहीं है, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, (11 × 36, ये आ ही गया, 3 + 6। तो सीधा सीधा जो है
यह आपके साथ आता है और कोसेंट के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। ये किसका फोन आ रहा था? तो एक दो तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहां जो हम लोगों ने चीजें देखी वो क्या हमें बता रहा है कि 11 का मल्टीप्लाई जो है वो सम ऑफ द डिजिट्स कैसे होता है, वो इस बात को शो कर रहा है। यहां 99 को 11 से अगर हम डिवाइड कर दें तो जो कोसेंट होगा भागफल वो 9 होगा और जो संख्याओं का योग है 3 + 6। अब आप देखें जो ऊपर हमने चर्चा की थी वो आपके सामने चीजें आ गई। अब एक बात और सोचिए, अभी हमने आपको ऊपर क्या दिखाया, ध्यान दें, इन केस ऑफ एडिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा माइंड में फोकस करें। योग की स्थिति में यानी इन केस ऑफ एडिशन, अगर इस एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन का क्या कंडीशन हो। वियोग की स्थिति, वियोग हमने लिखा है, आप व्यवकलन भी लिख सकते हैं, घटाओ भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं। अब जरा इस प्रक्रिया को आप एक बार दोहराएं, किस कंडीशन में, तो सब्ट्रैक्शन के केस के लिए क्या आता है इस पर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। सर स्क्रीन तो यहीं अटक गई है, आगे चली नहीं रही। स्क्रीन में तो आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस यहीं अटकी हुई है ये 11 × 3 +। अभी देखिए, एक मिनट चर्चा, स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं दिखाई दे रही है बट एक जगह अटकी हुई है, अब यहीं आगे कुछ चल ही नहीं रहा इसमें। यहां तो चल रहा है, कहीं आपका नेट थोड़ा कमजोर हो गया होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेट की प्रॉब्लम की वजह से ऐसी चीजें होती है। अब यहां देखें, सब्ट्रैक्शन के कंडीशन में जो वो दो नंबर हमने लिए थे उसको अगर हम माइनस करते हैं, दो अंकों की संख्या, उस संख्या के अंकों का स्थान परिवर्तन करके जो संख्या प्राप्त होती है उसका अंतर हमेशा ही 9 या 3 का डिविजिबल होता है। आइदर 9 और 3, 9 से कोई डिविजिबल होगा तो 3 से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपके जानकारी के लिए लिख दिया है। और उसका जो कोसेंट है वो संख्या में आने वाले अंकों के अंतर होगा तथा 3 से विभाजन की स्थिति में संख्या प्रयुक्त
अंकों का अंतर 3 गुना होगा। ऐसा जो है इसमें कंडीशंस आया है। इंग्लिश में भी है इसका, द सम ऑफ a 2-digit number and the number reversing the digit always, सम के जगह यहां डिफरेंस कर दें थोड़ा सा, the difference of 2-digit number and the number reversing the digit is always factor of 9 and 3, resulting quotients the difference of the digit of that number 3 times the difference of the digits of that number. ये इस तरह की चीजें जो है आई है सामने। सबसे पहले हम एडिशन के केस में गए थे। एडिशन के केस में दो संख्या और उसके रिवर्सिंग डिजिट यानी अंक बदल करके इकाई अंक को दहाई अंक पर और दहाई अंक को इकाई अंक पर शिफ्ट करके और उन दोनों का योग करने पर 11 से विभाजित होगा वो संख्या, और अगर इन दोनों को घटा कर दिया जाए, इन दोनों के बीच अंतर प्राप्त किया जाए, तो वो अंतर जो होगा वो 9 या 3 का डिविजिबल होगा। अब वापिस आप एक काम करें कि 2 अंक P और Q वापिस ले लें, सेम वही 2 अंक P और Q आप वापिस लें, तो वापिस लेने पर आपके पास जो चीजें बनती है वो क्या बनती है देखें। संख्या जो होगी वो 10P प्लस Q होगी, और रिवर्सिंग नंबर जो होगा वो होगा, रिवर्सिंग नंबर जो होगा वो हो जाएगा आपका 10Q प्लस P। अब इन दोनों का डिफरेंस पता करें, देखें क्या होता है, तो इसमें आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ये आपके सामने है 9P माइनस 9Q, 9P माइनस Q, और 9 को 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तो 9 के केस के लिए और 3 के केस के लिए, ये दोनों केस के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। इसको एक बार समझ लें। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, थर्टी सिक्स 63 में से 36 माइनस करिए,
आपके पास आ गया 27 और 27 के विषय में पता है ये 9 का मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा ये। तो एक एग्जांपल ये आपके सामने, अभी 11 और 9 की हमने चर्चा की और 2 अंकों की बात हुई। विषय जो है उसको जरा ध्यान दें। निष्कर्ष क्या निकला इस पर भी बातें होंगी। निष्कर्ष ये निकला कि 27 9 से विभाजित करने पर भागफल 3 होगा और जो 2 नंबर हमने लिया था 6 और 3, इनको माइनस करिए तो 3 आ जाएगा। 27 को यदि 3 से विभाजित करें, 3 3 जा 9, तो 6 माइनस 3 आ जाएगा फिर। तो इस तरह से ऊपर जो बात हम लोगों ने कही थी वो यहाँ स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका अगला टॉपिक 11 को जब हम चर्चा किए थे तो 11 को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा किए थे अभी 11 के विषय में, 9 की भी बातें हुई थी और
अब थोड़ा 11 के ऊपर फोकस करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। इलेवन की डिविजिबिलिटी को कई चीजों से हम चेक करते हैं। देखें, ग्यारह से विभाज्यता का नियम सामान्यतः संख्या के सम स्थान के अंक के योग से विषम स्थान के अंक के योग के अंतर यदि 0 हो या 11 या उसका मल्टीपल, और अंकों का योग 11 का अंतर भी है, तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। डिविजिबिलिटी की चीजों को थोड़ा सा हमने इसको नंबर सिस्टम में भी इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, एक नंबर लिया 132, ऑड प्लेस पर जो नंबर है वो 1 और 2 है, दोनों का सम किया 3 आ गया। इवन प्लेस पर नंबर है 3। अब देखें, दोनों बराबर है और माइनस करने पर 0 आ जाता है। तो 132 जो है, कई बार ये 0 नहीं आकर के 11 का मल्टीपल आ जाएगा, तो उस केस में भी ये लागू होता है। कैसे होता है ये काम, इस विषय पर थोड़ी सी हम चर्चा करें। देखें, ऐसा होता क्यों है, अब चर्चा इस बात पर हो। देखें, 3 संख्या, हमने 3 अंकों की एक संख्या ली और वो अंक है PQR।
ठीक है। अब तो PQR बनेगा कैसे, वो देखें। तो हमने क्या किया, 100P प्लस 10Q प्लस R। अब इसमें आप देखें 100P है और तो एक डिजिट 100 को एक कम कर दिया, 99P प्लस 99P, दो भाग में एक प्लस किया इसमें और एक अगले वाले में कम कर दिया। यहां 100 में से एक कम किया और यहां एक ऐड कर दिया, तो 11Q और माइनस Q। आप ध्यान दें, 100 में से एक P कम करके एक P आगे जोड़ दिया और 10Q में एक P एक Q प्लस किया, एक Q माइनस कर दिया। तो आप ध्यान दें, यहां पर आपके सामने आ गया 99P प्लस 11Q प्लस P माइनस Q प्लस R। अब इसको आगे बढ़ाएं तो आपके पास आ जाएगा, इसको एक अलग ब्रैकेट में रखें तो ये आपको देगा 99P प्लस 11Q P माइनस Q प्लस R, और 11 कॉमन करें, 9P प्लस Q प्लस P प्लस R माइनस Q, यानी दोनों ऑड प्लेस और को सम करके इवन प्लेस को यहां माइनस किया गया। ये जो है एक 11 के जो डिजिलिटी टेस्ट है उसका अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। एकाधिकेन पूर्वेन और एक न्यूनेन पूर्वेन दोनों एक साथ यहां पर लागू होता है वैदिक गणित का सूत्र, दोनों एक साथ लागू होता है। एकाधिकेन और एक न्यूनेन एक ही साथ प्रयोग किया गया। देखें, अब दी गई संख्या PQR 11 से विभाजित है तो दो बातें होंगी, P प्लस R इक्वल टू Q होगा। इफ द नंबर, दूसरे शब्दों में अगर इक्वल होगा तो उन दोनों को डिफरेंस 0 आ जाए। ये एक इक्वेशन बन गया, P प्लस R माइनस Q इक्वल टू 0। कुछ केसेस में 0 ना आकर के 11 या फिर 11 के मल्टीपल हो सकते हैं, तो वो भी कंसिडरेबल होगा। ठीक है। अब एक एग्जांपल देखिए,
एक नंबर हमने लिया 176, कैसे बनता है ये आपके सामने है। क्या किया है वो अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक फॉर्मेशन, देखें। हंड्रेड इंटू 1 प्लस 10 इंटू 7 और प्लस 6। तो 100 इंटू 1, 100 में से 1 माइनस 99 इंटू 1, यानी यहां क्या ध्यान देना है, एक में ऐड करना है, एक में पहले एक में सब्ट्रैक्ट करना है, एक में ऐड करना है। यही फॉर्मूला यहां लागू होगा। अभी हम 3 डिजिट को लेके चल रहे हैं, आगे हम इस पर और बातें करेंगे। ये आपके सामने है। तो पहले ही अंक में हमने सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे अंक में हम इसको ऐड किए 1, और फिर तीसरे अंक में सब्ट्रैक्ट करेंगे और चौथे अंक में ऐड करेंगे। बस यही सारा का सारा फंक्शन जो है यहां काम करेगा। ये रिपीट हो गया क्या? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब ये 176 11 से पूर्णतः विभाजित होगा तो भागफल क्वोशेंट 16 आ जाएगा। अलजेब्रिक प्रूफ के अनुसार 9p प्लस क्यू के समान हो। अब 9p प्लस क्यू कर लीजिए, ये आपके सामने है। ठीक है। ये आपके 3 डिजिट की बातें होंगी। इसे थोड़ा सा आगे बढ़े। अब एक काम करते हैं, 4 डिजिट का एक नंबर लेते हैं। फोर डिजिट का लेंगे तो हमारे पास जो नंबर होगा वो होगा PQRS। ये नंबर हमारे पास बनेंगे। अब PQRS में हमें क्या करना है वो ध्यान दें। तो इसकी जो संख्या बननी चाहिए कुछ ऐसी बननी चाहिए।
देखें, थाउजेंड पी प्लस 100 क्यू 10 आर और प्लस एस। अब ध्यान दें, जितना पीछे चलेंगे तो पहले 100 में एक माइनस किए थे, तो माइनस के बाद होता है एक प्लस। तो 1001 एक प्लस किया, यहां एक माइनस किया, यहां एक फिर प्लस किया, और फिर आगे एस एज इट इज रहेगा। तो माइनस पी प्लस क्यू माइनस आर, ये आपका हो गया। अब इधर आपके पास क्या हो गया, 1001 पी 99 क्यू और 11 आर। इधर आपका हो गया माइनस पी प्लस क्यू माइनस आर प्लस एस। अब इधर 11 कॉमन ले लें, तो 11 जब कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 91 पी 9 क्यू प्लस आर। और यहां पर आपका क्या होगा, प्लस क्यू प्लस एस माइनस पी प्लस आर। अब स्पष्ट देखें, वैदिक गणित का जो सूत्र यहां प्रयोग हो रहा है, एकाधिकेन एंड एक न्यूनेन। दोनों यहां प्रयुक्त हो रहा है। हर कंजुगेटिव संख्या में पहले एक जोड़ रहे हैं और फिर एक घटा रहे हैं। एकाधिकेन और एक न्यूनेन क्रमागत रूप से यहां प्रयोग हो रहा है। 1 मिनट समय बचा है,